हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पहुंच चुके हैं जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 पर। हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लेक्चर नंबर 3 है जेनेटिक्स का, जिसमें हम पर्टिकुलरली क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ क्रॉस जो मेंडल ने डिस्कवर किया था, मेंडल ने डिस्कस किया था, वो स्टडी जो है पूरी की पूरी उन्होंने इनहेरिटेंस के उस तरीके से दिखाई है कि इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन या इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। हालांकि ये चीज गलत है, ठीक है। आगे की हायर स्टडीज में जब हम पढ़ते हैं तो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन या 2 जीन ना बोलकर हम इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी ने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन बोला है, तो हम भी उसे पर्टिकुलर 1 जीन के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो हमने ये बोला कि भाई इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इसकी अगर पर्टिकुलर बात है तो मतलब ये है कि भाई जीन एक पेयर में होता है और पेयर वाला जो एक जीन है पर्टिकुलर, वो क्या कर रहा है, वो संभाल रहा है बाकी के कैरेक्टर्स को। जो भी कैरेक्टर उसको मिला है उस कैरेक्टर को वो संभाल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनहेरिटेंस के पर्पज से हमारे पास में एक वहां पर जीन होगा जो कंट्रोल करेगा किसी न किसी एक कैरेक्टर को, और इसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि मेंडल ने सबसे पहले परफॉर्म किया था पाइसम सटाइवम में, यानी कि गार्डन पी प्लांट में। अब गार्डन पी प्लांट पे जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए मेंडल के थ्रू, उनको हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये पर्टिकुलरली हमें ये बताते हैं कि हमारे पास में अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर बात होगी, तो हमारे पास उसके कैरेक्टर्स या ट्रेट्स जो हैं वो कैसे वेरी कर रहे हैं, कैरेक्टर या ट्रेट जो हैं उसके क्या दिखा रहे हैं और हमें क्या समझा रहे हैं। जैसे कि मेंडल ने फर्स्ट यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद में दो लॉज दिए जो कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से फेमस हैं। फर्स्ट लॉ जो था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था। सेकंड लॉ भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब तीसरा एक लॉ दिया बाद में डायहाइब्रिड क्रॉस करके, तो उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने ये बोला कि हमारे पास अभी जो टास्क है वो है मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। हमने ये बोला कि देखो सीधी सीधी बात है, हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं, देखो ध्यान से देखना। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया है, तो हम बोलेंगे प्रीवियस लेक्चर में जी हमने पढ़ लिया है क्या। पहली चीज तो क्या पढ़ ली हमने कि हमारे पास में जो भी टर्म्स थी, टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्म्स थी वो पढ़ ली हमने, और इन टर्म्स के साथ साथ हमने इनके एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड टास्क है वो है टाइप्स ऑफ क्रॉस पढ़ना, टाइप्स ऑफ क्रॉस पढ़ना, जो कि हम इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। इस लेक्चर में पर्टिकुलर बात कर रहे हैं हम कि भैया मेंडल जी ने क्या बोला था। इन्होंने बोला था कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक प्लांट। इस प्लांट का नाम क्या है, इस प्लांट का नाम है पाइसम सटाइवम। और इस पाइसम सटाइवम की बात जब हम करते हैं तो हमने बोला ये है गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट। और इस गार्डन पी प्लांट पर इन्होंने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और इन एक्सपेरिमेंट्स को करके इन्होंने यहां पर एक्नॉलेज किया था क्या, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस के नियम क्या हो सकते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर या ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उस जीन के या फिर उस कैरेक्टर के फीचर को एक्सप्रेस कैसे करता है, वो सारी बातें यहां पर मेंडल जी ने बताई हमें। अब मेंडल ने इस काम के लिए किया क्या, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, मेंडल परफॉर्म्ड क्रॉस परफॉर्म किए इन्होंने। तो मेंडल परफॉर्म्ड क्रॉसेस, और इन क्रॉसेस में अगर मेरे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, वैसे ये बात गलत है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन होता है, अगर इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन है अगर, तो उसे बोला जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की अगर बात आती है, 2 जीन्स, तो हम उसे बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। सही है यहां तक, ठीक है साहब। हमने बोला कि भैया मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड दो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं, जो हमें दो क्रॉसेस हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्रॉसेस। अब हमने बोला कि सबसे पहला जो क्रॉस है मेंडल का, उसका नाम है पर्टिकुलर क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सीधी सीधी बात है कि भैया यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट हुए थे, मेंडल ने करने स्टार्ट किए थे,
तो वहां पर इन्होंने क्या किया था एक्चुअली, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, हाइब्रिड बनाए थे, ठीक है। तो हाइब्रिड्स जो बने, उन हाइब्रिड्स को जब देखा तो वहां पर पर्टिकुलर या तो वन जीन की बात आई थी कि भैया एक जीन जो है वो कैसे रेगुलेट करेगा, तो यानी अभी हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वन जीन रेगुलेशन, एक जीन का रेगुलेशन कैसे क्या है। जैसे कि मेंडल ने क्या किया था, यहाँ पर मेंडल ने एग्जांपल लिया था किसका, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट, स्टेम हाइट के लिए पर्टिकुलर स्टेम हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन होता है। रिस्पॉन्सिबल जीन क्या है, तो हमने बोला रिस्पॉन्सिबल जीन है टी, और एक और बोल देते हैं स्मॉल टी। ये एक रिस्पॉन्सिबल जीन है जो कि पर्टिकुलर क्या दिखाएगा हमें, हाइट दिखाएगा किसी भी प्लांट की। अब हाइट की जब बात आती है तो हमने बोला कि भैया ये जो जीन है इनमें ये वाला हम डोमिनेंट मान के चल रहे हैं, डोमिनेंट कंडीशन का मान के चल रहे हैं, और ये वाला हम रिसेसिव मान के चल रहे हैं कि ये वाला जीन कैसा है, रिसेसिव है। ओके, ये एक बात और कि हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जीन अकर्स इन पेयर, जीन पेयर में होता है। अब जीन पेयर में होता है तो भैया पेयर में ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कैपिटल टी ऐसे भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे भी हो सकता है, या स्मॉल टी ऐसे भी हो सकता है। ये सारे पेयर्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये पहले ही बता दिए हैं तो ये बहुत ही गलत बात हो गई, इसलिए मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। चलो देखो, अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं उनको वापस देखते हैं। हमने बोला कि भैया स्टेम हाइट की बात चल रही थी, स्टेम हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारे पास में जीन है वो जीन कौन है, तो हमने बोला कि एक हाइट का जीन है जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं या स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं, तो एक हाइब्रिड कंडीशन में ये आएगा, और कैपिटल टी मेरे पास में होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, और स्मॉल टी मेरे पास में होमोजाइगस ड्वार्फ की कंडीशन में आएगा। ये तीन चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेंडल को ये सब बातें तो पता नहीं थी, तो हम भी इन बातों को क्या कर सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं, ठीक है। सर बार बार लिख रहे हो, मिटा रहे हो, क्या मतलब है, मतलब ये है कि यहाँ पे हमें पता लगे कि हाइट के लिए पर्टिकुलर एक जीन है, लेकिन मेंडल को ये बात नहीं पता थी कि हाइट के लिए पर्टिकुलर यही वाला जीन है। हमें तो पता है ना कि यही वाला जीन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मेंडल को ये बात नहीं पता थी। अब मेंडल ने देखो कैसे परफॉर्म किया अपना एक्सपेरिमेंट। हमने बोला कि भैया मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात चल रही है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने कैसे कैसे सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ध्यान से देखेंगे भाई। सबसे पहले उन्होंने क्या सेलेक्ट किए, पेरेंट सेलेक्ट किए। उन पेरेंट्स को सेलेक्ट किया तो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला कि मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पेरेंट्स हैं इनको मैं ले लेता हूं क्या, प्योर लाइन। मेंडल ने जो पेरेंट्स सेलेक्ट किए वो कैसे थे बच्चों, प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब क्या हो गया, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स थे। अब ये ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स जो हैं ये पर्टिकुलर यहाँ पे हमें बताते हैं कि भैया यहाँ पे इनका जो 5 से लेकर 6 जनरेशन तक का हिसाब किताब है वो सेम चल रहा है, सिमिलर चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, एक तरह से प्योर लाइन जनरेट हो चुके हैं। तो हमने बोला ये सब चीजें जो मेंडल ने यहाँ पर ध्यान में रखी, और इनके अकॉर्डिंग मेंडल ने पेरेंट्स सेलेक्ट किए। पेरेंट्स में क्या सेलेक्ट किया, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी। होमोजाइगस पेरेंट्स को सेलेक्ट किया। होमोजाइगस में भी एक है होमोजाइगस टॉल प्लांट, और एक है होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, होमोजाइगस ड्वार्फ। ये दो पेरेंट्स को इन्होंने क्या किया है, सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, किसी भी पेरेंट का जब हम ये जीनोटाइप देख रहे हैं तो हमने बोला कि भैया पेरेंट से हमेशा जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पेरेंट से हमेशा क्या आता है बच्चों, तो हमने बोला पेरेंट से आते हैं गैमीट्स, ठीक है। तो अब हम पर्टिकुलर यहां पे बात करते हैं कि भैया गैमीट कौन से हैं, ठीक है। ध्यान देना, यहां से मेरे को कैपिटल टी दिख रहा है, कैपिटल टी दिख रहा है, दोनों सेम ही है ना, तो मतलब गैमीट एक तरह का है, एक तरह का मतलब कैपिटल टी है। यहां पे भी मेरे पास में क्या है, स्मॉल टी है और एक स्मॉल टी है, दोनों सेम है, तो मतलब यहाँ पे भी मेरे पास में क्या है, स्मॉल टी है। तो मतलब ये एक टाइप का, ये एक टाइप का मेरे पास गैमीट यहाँ पर आने वाला है। और इन दोनों गैमीट्स को जब मैं आपस में क्या करवाता हूँ बच्चों, क्रॉस करवाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने बोला है भैया यहाँ पे हो क्या रहा है, क्रॉस हो रहा है,
तो हमने बोला क्रॉस करवा रहे हैं। अब क्रॉस से मुझे क्या मिलता है यहाँ पर, तो मैंने बोला क्रॉस से मुझे मिलती है F1 जनरेशन, जिसे फीलियल जनरेशन बोला जाता है, फीलियल जनरेशन बोला जाता है, F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन की जब पर्टिकुलर बात आएगी तो हम बोल देंगे यहां पे मेरे पास इन दोनों की वजह से कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट्स आ गए हैं। समझ में आया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेरे पास पेरेंट्स थे, पेरेंट्स ने अपने अपने गैमीट्स दिए, गैमीट्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं कहां पर, F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में जब गैमीट्स क्या हुए हैं, F1 जनरेशन में गैमीट्स क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, और गैमीट्स के कंबाइन होने की वजह से मेरे को क्या मिला है यहाँ पर, F1 जनरेशन मिला है। F1 जनरेशन लेकिन पेरेंट से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, F1 जनरेशन अगर पेरेंट से मैच ना करे तो वहां पर वो F1 जनरेशन क्या हो गया, वो F1 जनरेशन हो गया हाइब्रिड। तो यहां पर मुझे जो कंडीशन देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, हाइब्रिड कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी कि मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। इसका मतलब मेंडल ने जो चीज सोची थी वो चीज उसने कर दी, कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो पेरेंट्स को अलग अलग जगह से मैं लूंगा और उन दोनों को क्रॉस करवाऊंगा, उनके क्रॉस से मुझे क्या मिलेगा, एक नया पेरेंट मिलेगा या नया प्लांट मिलेगा। और उस नए प्लांट की जब मैं बात करूंगा तो वो कैसा होगा बच्चों, हाइब्रिड होगा। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो क्या है, ये वाला जो कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन है ये हाइब्रिड कंडीशन है। हाइब्रिड कंडीशन मतलब क्या हो गया, यहां पर F1 जनरेशन के, F1 जनरेशन के all the individuals of F1 जनरेशन आर कैसे हैं बच्चों, टॉल। क्या याद रखना है, F1 जनरेशन के सारे इंडिविजुअल्स कैसे हैं, टॉल हैं। अब टॉल में भी कैसे टॉल हैं, हेटेरोजाइगस टॉल हैं। तो ये चीज हमें यहां पर मेंशन करके चलनी है कि भैया यहां पर हाइब्रिड बना है और हाइब्रिड कंडीशन में मेरे को हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिली है। समझ में आया क्या? तो ये मेरे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई जो मुझे यहां पर देखने को मिली है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेरे पास पर्टिकुलर क्या आ गया, एक हाइब्रिड आ गया। और इस हाइब्रिड की बात करूंगा तो मैं अब F1 जनरेशन को आगे क्या करवाऊंगा। देखो उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि यार ये क्या चक्कर हुआ, यहाँ पे तो मतलब मैंने तो लिया तो ये भी था, होमोजाइगस टॉल भी लिया था, ड्वार्फ भी लिया था, लेकिन यहाँ पे तो दोनों मिक्सअप में आए। लेकिन दोनों मिक्सअप में आने के बावजूद भी मेरे पास में सारे के सारे इंडिविजुअल F1 जनरेशन के कैसे हैं, टॉल हैं। तो बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा? वेरी नाइस। हमने बोला, अभी हम सोच पा रहे हैं ना कि भैया ये किस कारण हुआ है, भैया ये कारण क्या है, कैपिटल टी का कारण है। कैपिटल टी हमने डिनोट करके रख दिया कि ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डोमिनेंट वाले कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि टॉल होता है। हमने बोला कि भैया अब यहां पर ये जो कैपिटल टी आया इसने दिखाया कि भैया डोमिनेंट वाला जीन अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और रिसेसिव वाले को क्या कर देगा, वो सप्रेस कर देगा। सही है यहां तक? अब रिसेसिव वाले को सप्रेस कर दिया अगर डोमिनेंट वाले जीन ने, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो नई चीज बनी है यानी हाइब्रिड बना है मेरे पास में, ये हाइब्रिड पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करता है कि F1 जनरेशन जो आई है वो एक हाइब्रिड कंडीशन आई है। इसमें सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल है। और ये सारे के सारे जो टॉल प्लांट्स हैं इनकी हम बात करेंगे तो इनका जीनोटाइप मुझे कैसा देखने को मिल रहा है, हेटेरोजाइगस टॉल। कैसा जीनोटाइप है इनका, हेटेरोजाइगस टॉल। ये हेटेरोजाइगस टॉल जो कंडीशन यहाँ पे देखने को मिली है। अब मेंडल जी ने बोला अच्छा जी ठीक है, सही बात है, मेरी वजह से हुई है जी गलती, ठीक है, भारी मिस्टेक हो गया कि मेरे पास में ये दोनों को मैंने करवाया क्रॉस और इसकी वजह से ये आ गया। अब लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भैया ये जो मेरी F1 जनरेशन है ना, अब इस F1 जनरेशन का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। F1 जनरेशन का कुछ ना कुछ करने का मतलब क्या हो गया कि भैया मेरे पास में एक मेल था एक फीमेल थी, दोनों पेरेंट थे, अब दोनों के कैरेक्टर इसमें आए, लेकिन ये एक नई चीज बन गई। लेकिन ऐसा तो फिर हर जगह तो पॉसिबल था नहीं, तो मेंडल को इस चीज को प्रूव भी करना था और बाद में वापस अपने जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स थे उनको वापस से एक जनरेशन में लेके आना था। तो इसीलिए मेंडल ने क्या करवाया, यहाँ पर F1 जनरेशन का सेल्फिंग करवाया। F1 जनरेशन के सेल्फिंग करवाने से, ध्यान देना भाई, जब F1 जनरेशन आई, जब F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन का सेल्फिंग अगर करवाया तो F1 जनरेशन क्या थी, पहले तो
कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस F1 जनरेशन का क्या करवाया हमने, सेल्फिंग करवाया। अब सेल्फिंग का मतलब क्या है, कोई बता सकता है क्या? सेल्फिंग बोले तो, सेल्फिंग बोले तो भाई सारे के सारे कैसे आए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। इसमें से कुछ नहीं, इसने क्या किया, दो प्लांट्स को आपस में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। सेम जनरेशन के दो प्लांट को जब आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे बोला जाता है सेल्फिंग। तो सेल्फिंग क्या है, द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स इन F1 जनरेशन। अगर इन F1 जनरेशन वाले सेम टाइप के प्लांट्स को आपस में क्या करवाया जाए, आर क्रॉस्ड टुगेदर, इनका क्रॉस करवाया जाए तो उसे बोला जाता है सेल्फिंग। तो हमने बोला कि यहाँ पे सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग की वजह से अब अच्छा, अब देखो पेरेंट कौन हो गए, पेरेंट कौन हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यही क्या हो गए, इसके पेरेंट हो गए। पेरेंट हुए तो इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और मैं सेल्फिंग के लिए ये वाला साइन यूज कर रहा हूं इस कलर का, ठीक है। तो ये हो गए मेरे पेरेंट्स। अब ये नए पेरेंट्स हो गए मेरे पास में F1 जनरेशन वाले। इनका जब मैंने सेल्फिंग करवाया तो सेल्फिंग से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा? तो मैंने बोला कि भैया सेल्फिंग से मुझे ये मिलेगा कि कैपिटल टी एक बार जा सकता है किसके साथ, कैपिटल टी के साथ। कैपिटल टी एक बार जा सकता है किसके साथ, स्मॉल टी के साथ। स्मॉल टी जा सकता है किसके साथ, कैपिटल टी के साथ। और स्मॉल टी जा सकता है किसके साथ, स्मॉल टी के साथ। यहां तक समझ आया सब कुछ? तो मैंने ये बोला कि मेरे पास ये पर्टिकुलर जो यहां पर दिखाई दे रहा है मुझे, ये क्या चीज है, ये चीज है कि टॉल ड्वार्फ जो होमोजाइगस कंडीशन ली थी, उनके गैमीट्स को जब मैंने क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड कंडीशन बनी। सेल्फिंग करवाने से दोनों पेरेंट्स में सेल्फिंग जब हुई तो उनके अलग अलग गैमीट आए, और उनके गैमीट से मुझे क्या मिला, चार नए इंडिविजुअल्स मिले। और ये जो चार नए इंडिविजुअल्स मिले हैं, ये इंडिविजुअल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, बताओ ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? F2 जनरेशन आ गई क्या? तो ये आ गई मेरे पास क्या जनरेशन, F2 जनरेशन। सही है। अब F2 जनरेशन आ गई है, ठीक है, सही बात है जी। अब ये क्या थे, ये क्या थे, ये क्या थे बच्चों, गैमीट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में यहां पर जो गैमीट्स थे वो कौन थे, गैमीट्स क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, उधर से भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे पास में दो टाइप के यहाँ पर गैमीट्स देखने को मुझे मिले। और इन दोनों गैमीट्स, दोनों टाइप के गैमीट्स को देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में एक कंडीशन आ गई है। इस कंडीशन की पर्टिकुलर बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा एक चीज और सुनो, मैंने यहाँ पर कितने इंडिविजुअल बनाए, कितने इंडिविजुअल बनाए मैंने, चार इंडिविजुअल बनाए। अब बताओ हर बार चार ही आएंगे या फिर ज्यादा भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। अब ये बताओ कि चार इंडिविजुअल्स ही आएंगे या आठ इंडिविजुअल आएंगे, 16 आएंगे, ये कैसे पता चलेगा? क्रॉस करने पर पता चलेगा, क्रॉस करने पर पता चलेगा। लेकिन क्रॉस में क्या कैसे पता चलेगा कि मैं बनाऊंगा, जब मैं थियोरेटिकल बनाऊंगा ना, मैं तो यहाँ पर प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहा, तो मैं तो थियोरेटिकल बना रहा हूँ। थियोरेटिकल में मुझे कैसे पता चलेगा कि चार ही इंडिविजुअल्स आएंगे? पुनेट स्क्वायर बना के, पुनेट स्क्वायर, ठीक है चलो पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग तो चलो ठीक है। चेकर बोर्ड जो मेंडल ने यूज किया था, चेकर बोर्ड यानी पुनेट स्क्वायर, उसकी पर्टिकुलर बात करें तो ठीक है उसको बोल सकते हैं। बट और कुछ बताओ, मतलब नई चीज बताओ कुछ। सेल्फिंग की वजह से, सेल्फिंग की वजह से जो गमीट आए हैं उनकी वजह से, और बात तो सही है, थोड़ा करीब पहुंच चुके हो। सेल्फिंग में जो गमीट्स हैं उनका ही खेल है, मतलब सेल्फिंग के अच्छा ये बताओ सेल्फिंग के गमीट सिमिलर हैं या फिर अलग अलग हैं? अलग अलग है। इसका मतलब अलग अलग को क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगोट्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि हाउ मैनी न्यू इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ क्रॉस। एक क्रॉस में नए इंडिविजुअल कितने पैदा हो रहे हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं बोलूंगा मेरे पास में क्या है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। और ये 2 की पावर n मतलब क्या है, n मतलब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। अब सीधी सीधी बात देखो, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने क्या बोला, एग्जांपल के लिए मैंने बोला मेरे पास F1 में कौन सी कंडीशन आई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मेरे पास में जो कंडीशन आई इसमें हेटेरोजाइगोट कितने बच्चों, दो हेट्रोजाइगोट्स है ना। तो इसका मतलब अलग अलग हैं, अलग अलग कितने लोग हैं, दो लोग हैं। दो जीन मेरे पास में क्या है, अलग अलग हैं।
तो दो जीन अगर अलग अलग है मेरे पास में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मेरे पास जो कंडीशन है उस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, बोलो, कि भैया 2 की पावर कितनी आ जाएगी, तो कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे मेरे पास में। तो 2 की पावर 2, इसका मतलब कितने बन गए, 4 इंडिविजुअल्स बन गए मेरे पास में। यहां तक कोई डाउट, समस्या, दिक्कत, सब सही है एकदम। तो मुझे यहाँ पर पता लग जाएगा ना कैसे क्या चल रहा है मामला। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि भैया 2 की पावर कितनी है, अगर 3 है तो 8 इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। 2 की पावर अगर कितनी है 4, तो कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। तो ऐसे ही मेरे पास में ये आगे आगे बढ़ता रहेगा, आगे आगे चलता रहेगा। तो ये एक छोटू सा कॉन्सेप्ट जो हमें ध्यान में देना था। अब हमने बोला F2 जनरेशन हमारे पास में आ चुकी है। F2 जनरेशन जब आ चुकी है, अच्छा पहली चीज तो इसका एक वो बना देते हैं कि भैया F2 जनरेशन जब आएगी मेरे पास में, तो F2 जनरेशन के लिए मैं क्या बना दूंगा, अगर पुनेट स्क्वायर बनाऊं, तो मैं पुनेट स्क्वायर को कैसे बनाऊंगा, बताओ पुनेट स्क्वायर को कैसे बनाऊंगा मैं, बोलो, कि भैया मेरे पास में क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर होगा मेरे पास, और उस स्क्वायर में मैं क्या बोल दूंगा, उस स्क्वायर में मैं क्या बोल दूंगा बच्चों, मेरे पास क्या होगा, ठीक है बच्चों देखो, तो मैंने ये बोला कि भैया ये है मेरे पास में क्या, पुनेट स्क्वायर, इसको चेकर बोर्ड भी बोला जाता है। इस पुनेट स्क्वायर में मैं क्या करूंगा, एक तरफ तो मैं नीचे की तरफ मैं क्या दिखाऊंगा, फीमेल्स, नीचे की तरफ मैं क्या दिखाऊंगा बच्चों, फीमेल्स, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर मैंने फीमेल्स दिखाई हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, नीचे की तरफ मैंने क्या दिखाई है, फीमेल्स, तो ऊपर की तरफ मेरे पास में कौन होंगे, ये होंगे मेरे पास मेल्स, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से देखने वाली कंडीशन क्या है, इस तरफ मेरे पास में मेल्स हैं, इस तरफ मेरे पास फीमेल्स हैं, लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंटली नोट करनी है हमें, वो देखो क्या है, ये थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड, अंडू नहीं हो रहा है लेकिन इट्स ओके, इसको मिटा देते हैं। देखो बच्चों, हमने बोला कि हमारे पास में यहाँ पर ये तो कौन है, फीमेल्स हैं, और ये कौन है, मेल्स हैं। इट्स ओके, ये बाउंड्री बन गई है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तुम सोच लो कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अब हमने बोला कि F2 जनरेशन की बात चल रही है। पेरेंट्स कौन कौन थे हमारे पास में, बताओ पेरेंट्स क्या थे, पेरेंट्स क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सब सेम है तो मेल फीमेल सेम है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे करके मैंने पेरेंट्स दिखा दिए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि कैपिटल टी किसके साथ गया, एक बार कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी किसके साथ गया, स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी वापस किसके साथ गया, स्मॉल टी के साथ, और फिर स्मॉल टी किसके साथ गया, स्मॉल टी के साथ। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी, सब सही है एकदम। तो मैंने ये बोला कि भैया मेरे पास में पर्टिकुलर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस था, उसमें मेरे पास ये इंडिविजुअल्स मिले हैं, सही है यहाँ तक। तो मैंने ये कहा, अब यहां से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ बताओ क्या दिखाई दे रहा है, कि भैया मेरे पास में ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, कैसी कंडीशन है ये, होमोजाइगस कैसी, टॉल। तो मेरे को यहां से पता लगता है कि एक आदमी कैसा है या एक प्लांट कैसा है, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल। अब उसके बाद मुझे क्या पता लग रहा है, दो लोग कैसे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल, और एक जो बच गया वो कौन है, होमोजाइगस ड्वार्फ। समझ आया यहाँ पे। तो हमने बोला कि ये मुझे जो पता लगा, अच्छा बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है क्या, तो फिनोटाइप, ये क्या है,
फिनोटाइप मतलब मुझे देखने से पता लगा कि भाई साहब एक जो प्लांट है, सॉरी 3 जो प्लांट है, सॉरी बच्चों जस्ट अ मिस्टेक, ये है जीनोटाइप। इसको क्या बोलेंगे हम? जीनोटाइप। क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं कि देखने से पता लगेगा, उससे हम क्या बोल रहे हैं कि भैया देखने से पता लग रहा है 3 जो प्लांट है वो तो कैसे हैं, कैसे हैं? टॉल। और एक कैसा है? ड्वार्फ। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? रेशियो। क्या निकाल सकते हैं यहां से? अब देखो फिनोटाइप रेशियो, सबसे पहली चीज क्या है? फिनोटाइप रेशियो। बताओ फिनोटाइप रेशियो क्या आई मेरे पास में? 3:1। 3 तो कैसे हैं? टॉल है। एक कैसा है? ड्वार्फ। ऐसे ही मेरे पास में क्या आई फिर? जीनोटाइप रेशियो। और जीनोटाइप रेशियो में जब बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोल दूंगा? बताओ 1:2:1। एक कैसा है? होमोजाइगस टॉल। दो कैसे हैं? हेटेरोजाइगस टॉल। और एक कैसा है? होमोजाइगस ड्वार्फ। यहां तक सब सही है? हम्म हम्म। नहीं, जीनोटाइप तो हमने उसको बताया ना, ये जीन्स का कॉम्बिनेशन देखा हमने, इसको हम बोल रहे हैं जीनोटाइप। मुझे पता लग गया एक ऐसा है, दो ऐसे हैं, एक ऐसा है, 1:1 बना, ये तो क्या है? जीनोटाइप रेशियो। और देखने से मुझे क्या पता लग रहा है? यहां पर देखने से क्या पता लग रहा है कि भैया यहां पर ये जो तीनों के तीनों इंडिविजुअल्स हैं कोई नहीं, बुरा मान गए और इसको नहीं छेड़ेंगे। तो मुझे यहां से क्या पता लग रहा है कि 3 इंडिविजुअल्स जो हैं, 3 इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैसे हैं बच्चों? टॉल हैं। 3 कैसे हैं? टॉल हैं। और एक इंडिविजुअल कैसा है? एक इंडिविजुअल कैसा है? ड्वार्फ। समझ में आ गया क्या? तो ये मेरी जो रेशियो आई है वो क्या आई है? वो क्या आई है बच्चों? फिनोटाइप। ये फिनोटाइप आ गया। ये रेशियो कितनी है? 3:1। एंड जीनोटाइप वाली रेशियो कितनी है? 1:2:1। सही है यहां तक? तो ये हमारी जो सारी चीजें मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए वो हमने डिस्कस कर ली है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मुझे पता लगा ये सारी चीजें क्या क्या। अब एक खास बात, खास बात क्या कि भैया मेंडल को F1 जनरेशन आने से तो पता लगा कि डोमिनेंस का चक्कर हो रहा है। ठीक है, डोमिनेंट वाला जीन क्या कर रहा है? वहां पर गड़बड़ कर रहा है। डोमिनेंट वाला जीन अगर गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मेरे पास में 3 क्या बन रहे हैं जी? सॉरी, सारे के सारे क्या बन रहे थे जी? टॉल बन रहे थे। सारे के सारे जो टॉल बन रहे थे मेरे पास में, वो किसकी वजह से बन रहे थे? वो इसकी वजह से बन रहे थे कि भैया यहां पर मेरे पास क्या आया है? एक हाइब्रिड कंडीशन आया है। और इस हाइब्रिड कंडीशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे को पता लगता है कि यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया जा सकता है। तो मेंडल जी ने साफ साफ सुथरी सुथरी बात करी। और ये साफ सुथरी बात क्या थी कि F1 जनरेशन के सारे इंडिविजुअल्स टॉल हैं। और यहीं से ही इन्होंने क्या दे दिया? क्या दे दिया बच्चों? लॉ ऑफ, तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा अब बताओ चक्कर क्या था? प्रॉब्लम क्या रह गई? अब प्रॉब्लम क्या रह गई? मेरे से पूछ रहा है उल्टा। प्रॉब्लम क्या रह गई अब? यहाँ पे ये तो पता लग गया कि भैया ये डोमिनेंस की वजह से ये टॉल आ रहे हैं सारे के सारे। अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई बच्चों कि पेरेंट्स कैसे थे? ऐसे थे। तो अगर मान लो पेरेंट्स निकम्मे थे तो बच्चा निकम्मा क्यों नहीं है भाई? होना चाहिए था ना। तो मैंने बोला कि भैया पेरेंट्स अगर होमोजाइगस टॉल है और होमोजाइगस ड्वार्फ है तो मेरे पास ये कंडीशन क्यों नहीं आई? मेरे पास मिक्सअप कैसे आया? यहाँ पर हाइब्रिड कंडीशन कैसे बनी? तो वो तो मैंने बता दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से बनी। अब लेकिन ये इनका क्या करूं? ये पेरेंट्स वाले कॉम्बिनेशन कहां पे गए भाई? पेरेंट्स के कैरेक्टर कहां गए फिर? अब बताओ उसका क्या चक्कर है? तो उसका चक्कर है, मेंडल ने क्या बोला? मैंने भाई साहब करवाई सेल्फिंग। और सेल्फिंग से मुझे पता लगा, सेल्फिंग से मुझे पता लगा कि मेरे पास में यहां पर क्या चीज है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने बोला जो भी गैमीट्स हैं वो सेग्रीगेट कर रहे हैं और F2 जनरेशन में मुझे पेरेंट्स वाले कैरेक्टर वापिस से मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। इसका मतलब क्या हुआ? ये पेरेंट वाले जो हमारे पास जीनोटाइप था वो क्या हो गया है? रिकवर हो गया। समझा?
नहीं तो समझो नहीं। तो हमने बोला कि भैया देखो यहाँ पर बात क्या है कि जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं F2 जनरेशन की, सही बोला। F2 जनरेशन में हमारे पास में क्या आया है कि पेरेंट्स कैरेक्टर आर क्या हो गए हैं हमारे पास में, रिकवर्ड। पेरेंट्स के कैरेक्टर क्या हो गए हैं, रिकवर्ड इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में पेरेंट्स के कैरेक्टर्स वापस से आ गए हैं, रिकवर हो गए हैं, और पेरेंट्स के कैरेक्टर रिकवर हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में यहां पर जो गैमीट्स हैं, जो गैमीट्स हैं वो क्या हुए हैं, सेग्रीगेट हुए हैं। और गैमीट्स के सेग्रीगेट होने की वजह से वहां पर मेंडल ने क्या दे दिया, एक लॉ दे दिया जिसका नाम क्या था, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आया क्या? तो ये दो लॉज हैं जो मेंडल की तरफ से दिए गए यहां पर आफ्टर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद में हमें दो लॉज मिले यहां से, और इन दो लॉज को हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जिसमें हमारा पहला जो लॉ है वो तो क्या है, बताओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, कई बुक्स में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फर्स्ट लॉ दिया गया है। तो हमने बोला व्हेन टू डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट ओनली वन इज डोमिनेंट एंड इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड सप्रेस द अदर वाला। ऐसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द टू एलील्स फॉर ईच जीन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गैमीट्स। अलग अलग गैमीट्स में दोनों एलील्स चले गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, वहां पर हमें वापस से पेरेंट्स के कैरेक्टर रिकवर होते हुए देखने को मिले हैं। अब वापस से अगर रिकवर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे हमारे पास पर्टिकुलर वो वाले कैरेक्टर आ गए जो पेरेंट्स के अंदर थे। समझ में आया? तो ये दोनों लॉज जो हैं वो किस पर बेस्ड हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम दो लॉज निकालते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? सब सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है सब। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए हमारे पॉइंट्स। अब फटाक फटाक लिख दो, दो तीन बातें लिखनी है हमें। देखो, सबसे पहले कॉन्क्लूजन्स ऑफ कॉन्क्लूजन ऑफ कॉन्क्लूजन पढ़ रहे हैं बच्चों हम किसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। ठीक है, कॉन्क्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सेकंड स्लाइड ले लेते हैं। कॉन्क्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कॉन्क्लूजन में देखो, पहला कॉन्क्लूजन क्या है, पहला कॉन्क्लूजन क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल ने यहाँ पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, जिनमें हम पहला जो है वो यूज करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें हम क्या बोलते हैं, इफ एन एलील इज डोमिनेंट फॉर अ कैरेक्टर, फॉर अ कैरेक्टर or feature, then it will express itself and suppresses the other one। ठीक है, suppresses the other one, ये कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये पता लग गया हमें, और concluded from, हाँ बच्चों केमिस्ट्री क्लास है, ठीक है, जाओ सर को देखो, बुला लो सर को। ठीक है, concluded by the
बाय द, किससे कंक्लूड किया हमने, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन से हमने कंक्लूड किया कि यहां पर हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस आ रहा है, क्योंकि F1 जनरेशन ऑफ किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन, ठीक है। और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की पर्टिकुलर बात करूं तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, ऑल आर टॉल, सारे के सारे प्लांट्स क्या हैं, टॉल हैं। ये बात हमें पता लगी, और ये बात जब पता लगी तो हमने क्या बोला कि भैया ये सारी, ये जो इंपॉर्टेंट वाली बात है ये कंक्लूड की गई है F1 जनरेशन से, और F1 जनरेशन से कंक्लूड किसकी कंक्लूड की गई है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात है। तो हमने बोला सारे के सारे प्लांट्स कैसे निकले, टॉल निकले, सही है। ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऐसे ही मैंने बोला कि दूसरा मेरे पास में सेकंड जो लॉ है यहाँ पर वो क्या है, तो हमने बोला सेकंड है यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम ये बोल रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लिखें तो लिखें क्या। देखो ध्यान से कि इसमें हम ये बात करेंगे कि भैया सेग्रीगेशन में जो हमारा एक एलील है, द एलील्स ऑफ a gene are gets separated during the formation of gametes and the gamete with different allele will be shown in the F2 generation individuals। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स में हम क्या बोलते हैं कि भैया यहां पर जो हमारे ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स में हम क्या बोलते हैं कि भैया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारे पास में जब भी आता है, इन इंडिविजुअल्स के जो एलील्स हैं वो वहां पर क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। अलग अलग हो गए वहां पर आगे की तरफ हमारे पास में जो हमारे को जीनोटाइप मिल रहा है उसमें जा रहे हैं। इस जीनोटाइप में जाने का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये कहां से पता लगता है हमें, F2 जनरेशन के इंडिविजुअल से। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हम एक बात जो बोल सकते हैं वो क्या है, पेरेंट्स ऑफ नहीं लिखेंगे, पेरेंट्स कैरेक्टर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल experiment are recovered again in the F2 जनरेशन। तो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो हमें शुरुआत में दिखे थे वो वाले कैरेक्टर वापस से आ गए हैं F2 जनरेशन के अंदर, और ये F2 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स हमें वापस से मिले हैं वो मतलब वहां पर क्या हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। और रिकवर होने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमने बात की थी कि भैया कैपिटल टी होमोजाइगस हमें शुरुआत में हमने जो लिया था, और स्मॉल टी जो शुरुआत में हमने लिया था, दोनों का क्रॉस करवाया था, ये दोनों आपस में अब क्या हो चुके हैं, अब ये दोनों क्या हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, रिकवर्ड इन F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन में हमें ये वापस से मिल चुके हैं। तो ये था कंक्लूजन किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। इसमें हमने बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास में ये कंडीशन आती है जिस कंडीशन में हमें ये जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलता है, और इन जीनोटाइप और फिनोटाइप से हमने पर्टिकुलर बता दिया कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो पर्टिकुलरली कैसे कैसे यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, या फिर वहां पर गैमीट्स हमें कैसे कैसे मिलते हैं। ये तो हमने पिछली क्लास में कर ही लिया था। अब इस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ क्रॉस किया है, जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया है, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमारे पास में पर्टिकुलर जो चीज है वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेके आता है दो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को।
जिन्हें मेंडल ने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो हम कर चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज थी जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आज की स्लाइड में इसको पर्टिकुलर डिस्कस नहीं करेंगे हम। और अब एक लास्ट बात जो तुम्हें बतानी है वो देख लो कि हमारे पास एक होता है लॉ ऑफ पेयरिंग ऑफ फैक्टर्स, लॉ ऑफ पेयरिंग ऑफ फैक्टर्स। अब ये लॉ ऑफ पेयरिंग ऑफ फैक्टर्स क्या है इसको भी समझ लो जरा। लॉ ऑफ पेयरिंग ऑफ फैक्टर्स में हमने बोला, मेंडल जी ने बताया कि भैया यहां पर हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो पेयर में आ रहे हैं, अकर्स इन पेयर, पेयर में आते हैं। और ये फैक्टर्स पर्टिकुलरली हैं क्या चीज, तो हमने बोला ये फैक्टर्स क्या हैं, जीन्स। समझ में आया? तो फैक्टर्स अकर इन पेयर, और पेयर में आकर वो अपना वो वहां पर एक्सप्रेशन जो है वो क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे और हमें यहाँ पर पर्टिकुलर चीज दिखाएंगे। सही है, तो ये सारी बातें हैं जो हमने कर ली हैं अब आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और डायहाइब्रिड क्रॉस को खत्म कर देंगे, जिससे कि हमारे पास में जो भी सारी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं वो कंक्लूड हो जाएं और हमें जो भी चीजें लगे कि भैया यहाँ से क्या डाउट आ सकता है वो सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड दोनों क्रॉस के लिए हमारे पास ये पर्टिकुलर वीडियो और नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम कंक्लूड कर देंगे दोनों क्रॉसेस को। देन उसके बाद में हम मेंडल जेनेटिक्स को लगभग खत्म कर देंगे, देन पोस्ट मेंडलिज्म में एंटर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, देखते रहिए हमारे साथ में ये नीट के लिए जर्नी वाली एक वीडियो का सीरीज जो हमने बनाया है, जो कि हमने जेनेटिक्स मेड सिंपल के तौर पे प्लेलिस्ट बना रखी है। तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए और इनके सारे के सारे लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए। और भी कोई अगर लेक्चर या टॉपिक तुम्हें चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।